ठीक है। और इस वाइट कलर में मान लीजिए कुछ इमेजेस होते हैं जो इस तरह से आपको उनका कलर चेंज करना हो तो आप डायरेक्टली या तो ब्रश टूल की मदद से, जैसे ब्रश टूल की मदद से पेंट करें, पर इसमें काफ़ी टाइम लगता है, तो इसके लिए आप सिंपली कर सकते हैं। आप जाएंगे एडिट पे और फिल या शिफ्ट प्लस F5, तो इससे क्या है आप इसको सिंपली फिल कर सकते हैं। आपको या तो आप इसे फोरग्राउंड कलर यानी जो कि ये है ब्लू कलर, या फिर आप इसे बैकग्राउंड कलर जो कि ये है थोड़ा ग्रेश कलर, इससे चेंज कर सकते हैं, या फिर सिंपल कलर पे क्लिक करके कोई भी कलर से इसको आप फिल कर सकते हैं, मान लीजिए इस तरह से। ठीक है, तो ये पूरी इमेज फिल होगी। इसके बाद में टेक्स्ट की बात कर रहे थे हम, सबसे पहले कंट्रोल 0 ताकि फिट टू स्क्रीन। टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे। इसके बाद हमारे कुछ टूल है जैसे कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जो कि ये मास्क टूल है, मास्किंग पहले मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद में आपको ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएंगे। हॉरिजॉन्टल से सिंपली हॉरिजॉन्टल हम टाइप करेंगे, वर्टिकल से वर्टिकल। तो इस पर हम कहीं भी क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक एक टेक्स्ट लेयर क्रिएट हो गई। और यहाँ पे हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे मान लीजिए ये मीडिया मास्टर्स, तो आप देखेंगे उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम चेंज होता है। हम इस टेक्स्ट को कभी भी चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए हम क्या कर जाएंगे, सिंपली इस पे जाके कहीं पे भी क्लिक कर देंगे तो हम इस टेक्स्ट में आ जाएंगे। और जैसे मुझे ये कैपिटल को स्मॉल करना है तो मैं इस तरह से चेंज कर सकता हूँ। आपके कीबोर्ड में दो एंटर की होती है, जो कि एक न्यूमेरिक कीबोर्ड के पास, न्यूमेरिक कीपैड के पास होती है, और एक सिंपली कीबोर्ड के जो पास होती है। तो अगर आप वो एंटर की प्रेस करते हो तो आप नेक्स्ट लाइन में जाते हैं, और जबकि आप न्यूमेरिक कीपैड की तरफ जो एंटर है उसको प्रेस करने से इस टूल से बाहर आ जाते हैं। यानी कि जैसे मुझे इसमें कुछ एडिट करना है, जैसे कि वीडियो ट्यूटोरियल, उसके बाद में जैसे मुझे इस टूल से बाहर निकलना है तो मैं सिंपली इन दो की मदद से चेंज कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे इसमें चेंजेस करना है तो यस, और नहीं तो नो, इस तरह से कुछ इस टूल से बाहर निकलने के लिए। ओके, अब इस टूल को, इस को मुझे मूव कराना है, यानी इसे मुझे असाइन करवाना है, यानी बीच में या कहीं और मूव कराना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। यानी अभी मैं टेक्स्ट टूल पे हूँ तो कहीं और क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली एक नई टेक्स्ट लेयर क्रिएट कर देगा। पर मुझे ऐसा नहीं करना, मैं इसे डिलीट करता हूँ। और मुझे इसे मूव करना है तो मैं सिंपली जाऊँगा सिलेक्शन, इसे मूव टूल पे, और इसकी मदद से मैं इसे कहीं भी मूव कर सकता हूँ। दोस्तों ध्यान दीजिए कि यह डिपेंड करता है कि आपने कौन सी लेयर सेलेक्ट करके है। यानी अगर मैं इस लेयर को सिलेक्ट करके मूव करता हूँ तो ये पीछे वाली लेयर मूव होती है, जो कि मुझे नहीं करना। यानी कि मैं जाता हूँ यहाँ, मुझे इस को मूव कराना तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। आप क्या कर सकते हैं, आप ऑटो सेलेक्ट को ऑन कर सकते हैं, इस ऑटो सेलेक्ट को। इसकी मदद से क्या है कि ये अपने आप लेयर को सिलेक्ट करता है, यानी इस तरह से आपको लेयर को अपने आप सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती। पर कई बार जैसे ग्रुप के अंदर ये कई बार मुझे इरिटेट करता है तो मैं इसे यूज़ नहीं करता। बाकी ज़्यादातर मोस्टली टाइम हम राइट क्लिक करके भी उन लेयर को चूज़ कर सकते हैं कि हमें कौन सी लेयर मूव करानी है। अभी हम बात कर रहे हैं टेक्स्ट के ऊपर। ओके, तो टेक्स्ट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। टेक्स्ट को आपको अगर चेंज करना है तो उसके लिए आप विंडोज़ पे जाके यहाँ पे एक ऑप्शन होता है पैराग्राफ, पैराग्राफ स्टाइल्स, और हाँ इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पैराग्राफ, पैराग्राफ आप जानते ही होंगे। जैसे मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे दिस, आई डोंट नो मैं क्या लिख रहा हूँ, पर जो भी हो मैंने लिखा। अब पैराग्राफ स्टाइल, इसमें क्या है, जैसे मैं अगर को क्लिक करूँ तो आप देखेंगे ये जो सब कुछ है ये ऑटोमेटिक चेंज होता है, बीच से स्टार्ट होता है, इस वाले से लेफ्ट अलाइन बोलते हैं, राइट अलाइन। और इसके बाद में इसको हम चेंज कर सकते हैं कितने राइट से और लेफ्ट से स्टार्ट हो उस चीज़ को, मतलब एक लाइन होती है उसके कितने पिक्सल से ये जो स्टार्ट हो। तो इसको रीसेट करते हैं 0 पे, और ये राइट साइड में और सेंटर साइड में कुछ इस तरह से। तो आप ये चीज़ जानते ही होंगे क्योंकि ये और सॉफ्टवेयर है जैसे कि MS वर्ड है, उनमें हम इन चीज़ को यूज़ करते ही रहते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल हम लिखते हैं मीडिया मास्टर, जो कि हमारा चैनल का नाम है, और इसे हम मूव करते हैं। सिंपली आप कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ किए, आपके काफ़ी फायदेमंद है। टेक्स्ट टूल के लिए टी, मूव टूल के लिए वी। इसके बाद में हम बात करते हैं इस कैरेक्टर टूल के बारे में।
यहाँ से आप सबसे पहले ये है कैरेक्टर फ़ॉन्ट्स, आप जो चाहे फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। सिंपली क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे फ़ॉन्ट आते हैं। सॉरी, आप जो भी फ़ॉन्ट चाहे यूज़ कर सकते हैं, जैसे एंजल टीयर्स है, या फिर ये मैंने कुछ डाउनलोड करे हैं, बैंक गॉथिक है, या फिर आप बहुत सारे, जैसे जब आप फ़ोटोशॉप इंस्टॉल करते हैं तो भी आपके सामने कई टूल आते हैं। अ, कुछ फ़ॉन्ट साथ में इंस्टॉल होते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है ये, जैसे बोलते हैं दो लाइनों के बीच की स्पेसिंग है, तो मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ और कुछ यूट्यूब कुछ ऐसे, और जैसे अगर मैं इस चीज़ को चेंज करता हूँ तो आप देख सकते हैं इन दो लाइन के बीच की जो स्पेसिंग है वो उसमें कितना अंतर हो, ये उस चीज़ को एडजस्ट करता है। ठीक है, अगर आप इसे कम करते हैं तो ये जैसे एकदम पास में चले जाते हैं, पर अगर आप इसे ऑटो करते हैं तो ये ऑटोमेटिक उसकी साइज़ के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। और इसके अलावा ये कुछ ऑप्शन आते हैं, जैसे ये वर्टिकल वाली है, इसे अगर आप चेंज करें तो इन हर एक वर्ड के बीच की स्पेसिंग को ये एडजस्ट करता है। ठीक है, इसे आप जीरो पे करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जीरो ही रहता है। इसके अलावा इन हर एक टेक्स्ट की जो साइज़ है, अगर आप इसे इंक्रीज़ करते हैं तो हर एक टेक्स्ट जो है वो वर्टिकली इंक्रीज़ होता है उसकी साइज़, आप देख सकते हैं। तो इस और इसमें ये फ़र्क है, ये तो दो लाइनों के बीच को एडजस्ट करने के काम आता है, और ये जो चीज़ है एक सिंपल एक लाइन को मतलब एक वर्ड को एडजस्ट करने के काम में आता है। तो ये 100%, 100%, 100% डिफ़ॉल्ट होता है। इसी तरह से ये हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच करने के काम में आता है ये चीज़। ओके, और ये बेसिकली सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के लिए है। जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे, आई एम इन थर्ड ईयर। ओके, और मुझे इस थर्ड को सुपर स्क्रिप्ट में लिखना है, तो मैं इसके लिए सिंपली यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। ओप्स, यहाँ पे तो आप देख सकते हैं, अगर मैं जूम करूँ थर्ड ऊपर आ रहा है, तो ये उस चीज़ को एडजस्ट करने के काम में आता है कि ये कितना ऊपर हो। शायद अगर मैं इसे ये जो है इस लाइन से कितना ऊपर हो या कितना नीचे हो, उस चीज़ को एडजस्ट करने के काम में आता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो पे आई गेस, यस। और इसी तरह सबस्क्रिप्ट में लिखना हो, जैसे कि लॉग ई, ऐसे लिखना हो मुझे, पर मुझे इस ई को सबस्क्रिप्ट में लिखना है, तो इसकी मदद से लिखूंगा, और वही इसकी मुझे इसे कितना नीचे लिखना है, उस तरह से। तो आपको पहले इस चीज़ को, उप्स, इस चीज़ को जीरो पे सेट कर दीजिए। और ये कुछ डिफ़ॉल्ट है, जैसे कि ये बोल्ड करने के, ये इटैलिक है, कुछ है ये ये चीज़ जो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मतलब कि जैसे मैं पहले इसकी, अब यहाँ पे लिख के भी उसे चेंज कर सकते हैं फ़ॉन्ट का नाम, जैसे कि बैंक मैंगोथिक। ओके, यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे कि इसमें अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, इस सेकंड वाले को, तो ये सारे कैपिटल हो जाते हैं। और ये चीज़, जैसे कि इसमें फर्स्ट वाला लेटर बड़ा है लेकिन बाकी वाले छोटे हैं, तो इसलिए ये काम आता है कई बार इस तरह से। और ये कुछ है जो स्पेशल सिंबल ऐड करने के काम में आते हैं, जो भी हो। आप इसके अलावा अब बात करते हैं, ये था टेक्स्ट लेयर के ऊपर, किस तरह हम टेक्स्ट लेयर क्रिएट कर सकते हैं और उन्हें मैनेज कर सकते हैं इस पैराग्राफ टूल की मदद से। ओप्स, इसकी मदद से पैराग्राफ, और इधर से आप इस पैराग्राफ को एडजस्ट कर सकते हैं, सिंपली इन दोनों के बीच में टॉगल कर सकते हैं यहाँ से। तो ये था दोस्तों, किस तरह से हम पैराग्राफ को यूज़ कर सकते हैं।